ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਨਮ ਸਾਖੀ 10 ਗੁਰੂ ਕੀ सूरज प्रकाश ग्रंथ साखी गुरु हरगोबिंद साहिब जी की। गुरु जी का वापस पंजाब आना। सिद्धू को नानक मते से निकालकर गुरु जी ने पंजाब को लौटने की तैयारी कर ली। चलने से पहले गुरु जी ने इलाके के सिखों को बुलाकर कहा कि यहाँ विघ्न डालने वाले योगी अब गुरुस्तान का अपमान नहीं करेंगे। यह नानक मता अब अटल रहेगा, इसको कोई नहीं मिटा सकेगा। इस प्रकार सब कुछ ठीक करके और भाई अलम्स को धैर्य देकर गुरुजी नानक मते से चलकर सुरस्ती नदी पर आ गए। यहाँ स्नान और कुछ विश्राम करके यमुना नदी को पार करके थानेसर आ गए। थानेसर आप जी ने गुरु नानक देव जी की तथा गुरु अमरदास जी की धर्मशाला में डेरा किया। कुछ दिन यह डेरा करके श्रद्धालु संगत को नामदान का उपदेश देकर आप वहाँ से चलकर डोरोली अपने परिवार के पास पहुँच गए। आपके दर्शन करके और योगियों पर विजय प्राप्त करने के सारे हाल परिवार तथा सिखों को सुनाए। उनके परिवार को बहुत खुशी हुई। धन गुरु नानक। श्री गुरु दत्ता जी का जन्म। डोरोली निवास के समय माता दामोदरी जी की कोख से कार्तिक की पूर्णिमा आदि रात को सन 1670 में गुरु जी के घर साहिबजादे ने जन्म लिया। सारे परिवार और सिख सेवकों में बहुत खुशियाँ मनाई गई। सवा महीने के बाद गुरु जी ने इस बालक का नाम गुरुदित्ता रखा। धन गुरु नानक। वैसाखी का मेला करना। चैत्र महीना के व्यतीत होने ही जब वैसाखी आई तो गुरु जी के दर्शन करने के लिए चारों दिशाओं से सिख सेवक उमड़ घुमड़ कर बहुमूल्य भेंट लेकर आए। एक बहुत बड़े पंडाल के नीचे गुरु जी का दीवान सजा। वैसाखी वाला सारा दिन संगत भेंट हाजिर करके गुरु जी के दर्शन उपदेश के द्वारा मनोकामना पूर्ण करके कृतार्थ होती रही। डरोली से यह रौनक देखकर जब कुछ सिखों ने अमृतसर आकर बाबा बुड्ढा जी और भाई गुरदास जी को गुरु की कुशलता बताई तो सारी संगत की प्रार्थना स्वीकार करके बाबा बुड्ढा जी ने गुरु जी को एक सिख के हाथ चिट्ठी भेजी कि आप अमृतसर आकर संगत को दर्शन दो। संगत बहुत उत्साह है। इसका उत्तर गुरु जी ने यह दिया कि हम जल्दी ही अमृतसर आ रहे हैं, परंतु जब तक हम अमृतसर नहीं आ जाते तब तक आप सब मिलकर प्रेम से गुरु शब्द पढ़ा करो, जो दोनों लोकों में सिख की रक्षा करने वाला है। धन गुरु नानक। अमृतसर शब्द चौकी नियत करनी। जब गुरु जी की चिट्ठी आई तो सब संगत ने बहुत खुशी मनाई। बाबा बुड्ढा जी ने गुरु जी के हुक्म की पालना करने के लिए संध्या समय संगत को साथ लेकर अमृत सरोवर के चारों ओर बड़े प्रेम से 4 घड़ी रात गई। तब शब्द वाणी पढ़नी और फिर समाप्ति के बाद अरदास करनी की। सच्चे पातशाह मेहरबान गुरु जी, यह आकर संगत को दर्शन दो। संगत आप जी के दर्शन के लिए उत्सुक है। बाबा जी इस तरह ही रोज नियम सहित चौकी चढ़ाकर समाप्ति पर गुरु जी के आगे दर्शन देने की अरदास करते। धन गुरु नानक। गुरु जी ने अमृतसर आना। सिखों के मन की श्रद्धा और अटल प्रेम को अनुभव करके गुरु जी डरोली से तैयारी करके अमृतसर को चल पड़े। रास्ते में गांवों की संगत को दर्शन उपदेश द्वारा निहाल करते हुए रुकते रुकते तरनतरा पहुंच गए और एक दिन यहाँ पर विश्राम करके अमृतसर को आए। अमृतसर की संगत आप जी के स्वागत के लिए आई और शब्द कीर्तन करते हुए आपको
हरमंदिर साहिब ले आए। गुरु जी ने साहिबजादा गुरुदित्ता जी को माथा टिकाया और कड़ा प्रसाद की देग पटवाई। इस समय सिख संगत ने बहुत खुशी मनाई। नानक मते जाते समय गुरु जी ने जो अपना सेनिया शस्त्र आदि सम्मान और योद्धा करतारपुर भेज दिए थे वह भी वापस अमृतसर मंगवा लिए और पेदे खा भी अमृतसर आ गया। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। वाहिगुरु जी का खालसा श्री वाहिगुरु जी की फतेह। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक।